कल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। जो लाइन में खड़ा करके जो इज्जत नफ्स मजरू की जा रही है, सिर्फ एक 10% उसके लिए कंसेशन के लिए 15 रुपए की खातर 2-2 घंटे जलील होना। मैं 50 साल से देख रहा हूँ ये मांग रहा है, 50 साल से मैं इसे देख रहा हूँ, ये लोगों से मांग रहा है, बगारत है ये। बेटे चीनी मार्केट से मिल रही है, लेकिन वो क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। 110 जो परचून की दुकान वाले हैं वो 110, वो अभी नहीं, वो कहते हैं कि हम तो मार्जिन हमें भी तो रखना है। कितना मार्जिन रखना है इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, समझ गए ना। हुकूमत दावा करती है हम जो है उनको इतने में पैसे की दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। मार्केट में तो दुकानों पे तो 60 है और 110, 120, 115 को लगाई हुई ऐसे मिल रही है चीनी। तो आम चीनी नहीं है, वैसे खजल खुआर होकर मिलती है, बस ये कह सकते हैं। चीनी लेने आई हूँ, जबकि मुझे इतना सारा सामान लेके 2 किलो चीनी मिली है। पहले हम सामान परचेज करेंगे 2000 का, फिर हमें मिलेगी 4 किलो चीनी, और अगर हम 1000 का सामान परचेज करेंगे हमें 2 किलो चीनी मिलेगी। ये नया तरीक़ाकार निकला। ये है ही बगारत है, बहुत बड़ा बगारत है। क्यों गलत बोलते पे हो? ख्याल करो थोड़ा जा। मैं 50 साल से देख रहा हूँ ये मांग रहा है, 50 साल से मैं इसे देख रहा हूँ, ये लोगों से मांग रहा है, बगारत है ये। मुझे कहते हैं जी मैं अंगूठा लगाओ, मुझे कहते हैं जी ये करो, ये कोई बात है करने वाली? अंगूठे पे निशान लगाओ, लंबी लंबी लाइनें, हाथों पे अंगूठे पे निशान लगाए जैसे हमें वोट डालने जा रहे हैं, शांति कार्ड दिखाएं, ये कोई बात है? इंसान को तजलील कर दी इसने पकड़ के, इंसानियत ख़त्म हो गई इस मुल्क से। गरीब आवाम तंग हो रही है, जलील हो रही है। अभी देखें ना कितनी लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो मिल तो जाती है हर चीज़, लेकिन जलील होकर लेनी पड़ती चीज़, आराम से नहीं मिलती। नहीं उधर से तो नहीं, करीब से तो महंगी मिल रही है, 120 रुपये 110 रुपये किलो मिल रही है। यहाँ पे है यूटिलिटी स्टोर में किससे कम है। रेट इसका ठीक है, रेट में चीनी का जो है ना काफ़ी फ़र्क है। बाहर 110 रुपये है, यहाँ पे 68 रुपये चीनी है किलो, इसलिए हम यहाँ से लेके जाते हैं। कोई हुकूमत का हाल है, इमरान खान तो लई जाता लोगों को, इमरान खान तो महंगाई करी जाता है तो लई जाता है, उन्होंने की लगे साढ़े लोगों नाल, वो अपनी यशी करता, मरन तो असी डे। सबसे बड़ी बात है कि सस्ती चीज़ है और गवर्नमेंट की चीज़ है, मिलावट से क्या कहते हैं ज़्यादा नहीं होएगी। और दूसरा यूटिलिटी स्टोर को ज़्यादा चीज़ें खरीदनी चाहिए यूटिलिटी स्टोर से। हम खरीदेंगे तो आम चीज़ें भी लेंगे, तो कम से कम यूटिलिटी स्टोर तो खड़ा रहेगा अपनी जगह पे। जो लाइन में खड़ा करके जो इज्जत नफ्स मजरू की जा रही है, सिर्फ एक 10% उसके लिए कंसेशन के लिए, या कोई हमें चीनी सस्ती मिल रही है। अब ये है कि चीनी भी रो रो के देते हैं, एक पैकेट से दूसरी चीज़ें लें, आप गैर मयारी चीज़ें लें तो हम आपको चीनी देंगे। अगर मैं कहूँगा मुझे अकेली चीनी देंगे, नहीं देंगे वो, इसलिए कि इनका कोई बन गया है क्राइटेरिया ऐसा है कि इसको लोगों को समझ में नहीं आती कि क्या करने लगे हैं। ये कुछ 4-5 दिन हो गए हैं, कहीं से नहीं मिल रही, जहाँ से मिल रही है वो महंगी मिल रही है, लोग दे नहीं रहे। अगर देते भी हैं तो वो अपने ब्लैक में, आपको पता है, 10-15 रुपये बढ़ा के देते हैं। इस तरह लोग जो ना खज्जल खुआर हो रही हैं। यूटिलिटी स्टोर पे आप लाइन देख रही ना, मनपसंद रेट हैं, जैसे कि 110 रुपये 115 रुपये, और वो भी अगर आप सामान परचेज़ करेंगे तो देन उसके साथ देते हैं, वैसे नहीं देते। और लाइनें आपको पता है यहाँ भी लगी हुई हैं, वहाँ भी लाइनें ही हैं। यहाँ तो आपको 10,000 की परचेजिंग करें, उसके ऊपर 2 किलो आपको चीनी दे देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते। तो लाइन लगना पड़ता है, फिर वो अंगूठे पे निशान लगाते हैं। वो बेटा अच्छा कर रहे हैं, अंगूठों पे जो निशान लगवा रहे हैं ना, वो एक बंदे को 2 घी के पैकेट मिलते हैं या 2 किलो चीनी मिलती है, वो दोबारा चक्कर लगा के फिर आ जाता है कि मैं और ले लूँ। जिसने दूसरे ने लेनी है उसका हक भी तो मार रहे हैं ना, वो भी तो घर से चीनी लेने के लिए आया बेटा। बहरहाल सही है। और ये रहते है, अब ये फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया यूटिलिटी स्टोर पे, इससे पहले मैं यूटिलिटी स्टोर पे चीनी लेने नहीं आया। 15 रुपए की खातर 2-2 घंटे जलील होना, ये इसके हक में नहीं हूँ। यूटिलिटी स्टोर में चीनी तो मिल रही लेकिन इज्जत नहीं मिल रही, और इज्जत चीनी से ज़्यादा कीमती है। जिस तरह सामान मिल रहा है हमें पता कैसे बिहेव हो रहा है। आज मैंने देखा कि यहाँ पे मीडिया वगैरह है तो लाइनें नहीं लगी है, तो इजीली एक्सेस मिल गया अंदर जाने का, लेकिन अंदर जाके वही हाल है जो आज से 1-2 महीने पहले था। ये चीज़ लो तो वो चीज़ लो, तो ये नहीं है तो वो नहीं है, आधी मिलेगी चीनी, एक नहीं मिलेगी, 2 नहीं मिलेगी, चीनी मिलेगी तो घी नहीं मिलेगा, घी मिलेगी तो चीनी नहीं मिलेगी। इस तरह की यानी कि चीज़ तो मिल रही है, लेकिन जो है ना वो टेंशन बहुत ज़्यादा दी हुई है। ये तो इससे बेहतर है ना बंदा वो भूख बर्दाश्त कर ले और ये चीज़ें ना खाए।
बगैर चीनी के गुजारा कर ले ज़्यादा बेहतर है। ये तो पता नहीं क्या है, मजाक बनाया हुआ है, ड्रामा बनाया हुआ है, ऐसे तो नहीं होता जिस तरह हो रहा है। बस क्या कह सकते हैं, हमारे मुल्क का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ है। अल्लाह हम लोगों पे, हमारे हालों पे रहम फरमाए। इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। रीज़न यही है, माफिया जो बैठा हुआ है वो काम कर रहा है अपना। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट भी वही है, दुकानदार उससे ज़्यादा लूट मार कर रहे हैं। ये तो अब वो गवर्नमेंट को पता हो, क्योंकि अब रेट बाहर ज़्यादा है, यहाँ इनके अपना स्टोर है गवर्नमेंट का, इसलिए यहाँ से हम लेके जाते हैं। इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर असल में जो इनका कंट्रोल नहीं है किसी चीज़ पे। हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, दावे बहुत करते हैं, सुबह को दावा करते हैं, शाम को भूल जाते हैं, ठीक है ना। ये असल में यूटर्न हुकूमत है, और यूटर्न का मतलब होता है मुनाफकत। यहाँ कौन सी मुनाफकत की जा रही है? प्राइस कंट्रोल होना, स्टॉक कंट्रोल होना, ये जो गवर्नमेंट के अपने फूड डिपार्टमेंट्स हैं, ये उनके नाअहली की कही जा सकती है कि वे इतना मैनेज नहीं कर पा रहे। जो रिक्वायरमेंट है, नेशनल रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा नहीं कर पा रहे। ये ना कौम इस तरह बंद, ये कौम है ही नहीं, ये लोगों का हजूम है, एक कौम नहीं है। कौम तो अपने हुक्मरानों की सड़ों से अपने पैसे निकाल लेती होती है। यहाँ पर ये नहीं है कि दावा कुछ करें और अमल कुछ करें। कि पहले प्रॉपर एस्टीमेट किया जाए कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, उस लिहाज से स्टोरेज की जाए, उसी लिहाज से सप्लाईज मैनेज की जाएँ, तभी ये मैनेज हो सकता है। और अगर कोई इसके अंदर वेरिएशन आती है या कोई होर्डिंग करते हैं तो उनको उसके लिए सख्त सज़ा दी जाए। सजाएं देंगे तो किसी काबिल बनेंगे, काम होगा, अदरवाइज तो ये नहीं हो सकता। हर एक का अपना फ़र्ज़ है कि हर एक अपने अपने हिस्से का काम करेगा, तब ये जाके चीज़ें ठीक होगी, नहीं तो कभी भी नहीं हो सकती। इमरान खान साहब थोड़ा गौर करें, यहाँ जो बैठे हैं इनके नीचे जितने भी, वो तवज्जो करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तवज्जो ही नहीं है, यही मसला है, और तो कोई नहीं है। 1972 में रशिया में भी यही बहरान आया था, लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ सेठों की थी ये मिलें, यहाँ सियासतदानों की हैं। ये कानून अपनी मर्ज़ी का बनवा लेते हैं। उन्होंने सिर्फ वहाँ के सदर ने ऐलान किया था, तारीख उठा के देखें, उन्होंने कहा था, सदर ने ऐलान किया था चीनी का बहरान है, लिहाजा हमने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दे दी। लोगों ने बड़े राज़ी, हमने कौन सा बाहर भेजनी है, हमने तो यहीं बेचनी है। अगले दिन फिर वो टीवी पे आ गया, उसने कहा मैं लोगों से अपील करता हूँ चीनी का इस्तेमाल कम कर दें या ना करें। लोगों ने अपनी बर्थडे पे पिज़्ज़ा काटा हुआ है, तारीख गवाह है, उठा के देखें। अवाम का भी अमल दखल थोड़ा सा है, क्योंकि ये नहीं है कि छोड़ सके, ये इसके काबिल नहीं है कि ये इस काम को छोड़ सके, चीनी को। इसकी जगह गुड़ इस्तेमाल कर लें, कुछ और चीज़ कर लें। बात यह है कि शायद कोई आ जाए, हमारे आना तो हम में से है, बाहर से तो हमें इम्पोर्ट आना नहीं है, और अल्लाह ने सीधा डायरेक्ट आसमान से कोई नहीं उतारना। शायद कोई अल्लाह का बंदा आ जाए जो हमारी मुश्किलों को आसान करे। फ़िलहाल तो उम्मीद नहीं है।